नन्ही चिड़िया का सबक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती, या बारिश नहीं होती, या फिर बहुत ज्यादा हो जाती। एक दिन रामू अपने खेत में निराश बैठा था। उसने सोचा, भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो बार बार एक दाने को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दाना उसके मुंह से फिसल जाता था। चिड़िया ने कई बार कोशिश की, और हर बार वह दाना गिर जाता, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी और अंत में उसने वह दाना उठा ही लिया। रामू ने चिड़िया को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, जब ये छोटी सी चिड़िया हार नहीं मान रही, तो मैं क्यों हार मानूं। उसने दोबारा पूरी लगन से मेहनत करनी शुरू की। अगली बार जब उसने फसल बोई, तो उसने नए तरीके अपनाए और हर छोटी बात का ध्यान रखा। इस बार मौसम भी उसके साथ था और रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव में सब लोग उसकी सफलता देखकर हैरान थे। रामू ने सबको बताया कि उसने चिड़िया से सबक सीखा है। सीख, कभी हार मत मानो, कोशिश करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अजनबी की मुस्कान। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में रिया रोज सफर करती थी। लोगों का आना जाना, शोर शराबा और सबकी अपनी अपनी दुनिया। रिया को कभी किसी अजनबी से बात करने का मन नहीं होता था। वह बस अपनी हेडफोन लगाती और अपनी धुन में रहती। एक दिन शाम के वक्त मेट्रो खचाखच भरी थी। रिया को बैठने की जगह नहीं मिली। उसके पास एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जो अपना सामान मुश्किल से संभाले हुए थी। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रिया ने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। तभी एक युवा लड़का उठा और मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग महिला को अपनी सीट ऑफर कर दी। बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद दिया और लड़के ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उस लड़के की मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक सच्ची नेकी थी। ये देखकर रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसने कुछ मिस कर दिया हो। अगले दिन रिया फिर मेट्रो में थी। एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर रो रहा था। भीड़ में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। रिया ने सोचा, कोई तो मदद करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसे पिछली शाम की वह मुस्कान याद आ गई। इस बार रिया ने संकोच नहीं किया। वह बच्चे के पास गई, उसे अपनी चॉकलेट दी और उसकी माँ को ढूंढने में मदद की। जब बच्चे की माँ मिली तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने रिया को ढेर सारी दुआएं दी। रिया के दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक ऐसी खुशी जो हेडफोन में संगीत सुनकर कभी नहीं मिली थी। उस दिन के बाद रिया की मेट्रो यात्रा बदल गई। उसने देखा कि छोटी छोटी नेकियां कितनी मायने रखती हैं। उसने समझा कि एक छोटी सी मुस्कान या एक छोटा सा इशारा भी किसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सीख, उसने ये जान लिया कि दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है, वह किसी और चीज में नहीं। वह अजनबी लड़के की एक मुस्कान ने रिया की पूरी सोच बदल दी थी। दिन घने जंगल में एक शेर शिकार पर जा रहा था। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास से गुजरता है, ए, किसने मारा ये? माफ करना शेर भाई, गलती से हाथ से गिर गया। कुछ दिनों बाद शेर को एक शिकार के दौरान गहरी चोट लग गई। कोई मदद करो! रुको, मैं पानी लाता हूं और पत्ते से घाव साफ करता हूं। तुमने तो मेरी जान बचाई, मैंने तो तुमसे गुस्सा किया था। सीख, जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम भी उसके साथ बुरा करो। अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। बारिश की कहानी। आज सुबह से ही आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। सूरज कहीं बादलों में छिप गया था और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई थी। रिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी, खासकर पहली बारिश। वह सोच रही थी कि क्या आज बारिश होगी। थोड़ी देर में हवा तेज होने लगी और पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी। अचानक एक ठंडी बूंद उसके गाल पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रिया की आंखों में चमक आ गई। बारिश! वह फुसफुसाए। कुछ ही पलों में तेज बूंदें गिरने लगी। टप 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 टप। छत पर, पेड़ों पर, सड़क पर, हर जगह बारिश की धुन सुनाई देने लगी। मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। रिया ने अपनी खिड़की खोली और ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश की आवाज को महसूस किया। पास की बालकनी में एक बच्ची खुशी से कूद रही थी।
और उसके माता पिता उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ लड़के कागज की नाव बनाकर गली में बहते पानी में छोड़ रहे थे। बारिश ने मानो हर चेहरे पर एक मुस्कान ला दी थी। रिया को लगा जैसे बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ ढेर सारी खुशियां और ताजगी लेकर आई है। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि ये दिन कितना खूबसूरत है। खौफनाक हवेली। एक सुनसान हवेली के पास से गुजरते हुए सुरेश को अचानक अपनी दोस्त रिया की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया क्योंकि रिया को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। डरते डरते सुरेश हवेली के अंदर गया। धूल और जाले से भरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया, तुम यहाँ कैसे? सुरेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। सुरेश ने एक कमरे में झांका जहाँ एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उस पर से उठा हो। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, है ना? एक भयानक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। सामने दीवार पर लगे एक पुराने दर्पण में उसे रिया की धुंधली परछाई दिखी। उसकी आंखें काली थी और वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो सुरेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, परछाई ने कहा और धीरे धीरे दर्पण से बाहर आने लगी। सुरेश की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। अंधेरे में सिर्फ झूलने की आवाज और एक भयावह हंसी गूंज रही थी। अगले दिन सुबह हवेली के बाहर सिर्फ सुरेश की चप्पलें मिली। 2 मेढक और दूध का घड़ा। एक बार की बात है, 2 मेढक एक गांव में घूम रहे थे। गलती से वे दोनों एक दूध के घड़े में गिर गए। घड़ा गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी थी, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। एक मेढक ने हार मान ली। उसने सोचा, अब तो बचना नामुमकिन है। ये दूध का घड़ा है, मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और यह सोचते हुए वह थोड़ी देर बाद डूब गया। लेकिन दूसरा मेढक हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार अपने पैरों से दूध में छटपटाता रहा, बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। वह जानता था कि हार मानने का मतलब मौत है। वह लगातार अपने पैर चलाता रहा, भले ही उसे पता नहीं था कि इससे क्या होगा। कुछ देर बाद लगातार पैर चलाने से दूध में मक्खन बनने लगा। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होकर मक्खन में बदलता गया, मेढक को खड़े होने के लिए एक ठोस सतह मिल गई। धीरे धीरे उसने उसी मक्खन पर कूद कूद कर घड़े के किनारे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और आखिरकार वह बाहर निकल आया। मॉरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों न हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार प्रयास करते रहने से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कभी कभी हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव ला सकती है।